नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में गूंजी वैदिक संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत की भावना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वामी दयानंद के स्वदेशी विचार आज भी राष्ट्र निर्माण के मार्गदर्शक। नई दिल्ली जापानी पार्क रोहिणीपुरम में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में वैदिक संस्कृति, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि स्वामी दयानंद ने स्वदेशी की बात उस समय की थी जब भारत पराधीनता में था। आज आर्य समाजियों को आत्मनिर्भर भारत निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। 4 दिन चले इस विराट आयोजन में वंदे मंत्रोच्चारण, यज्ञशाला, दर्शन शास्त्र स्मरण, युवा गोष्ठियां, कार्यकर्ता सम्मेलन और आर्यवीर दल के अनुशासन पूर्ण प्रदर्शन ने वातावरण को वैदिक ऊर्जा से भर दिया। गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, विद्वान, संत, महात्मा, तपस्वी और आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं और गुरुकुल की कन्याओं ने वेद मंत्रों का भावपूर्ण पाठ कर सबका मन मोह लिया। आयोजन के प्रमुख आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय वैदिक शोध संगोष्ठी में आचार्य डॉक्टर अजय आर्य और आचार्य चंद्रशेखर सहित सैकड़ों विद्वानों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। विद्वानों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के वैदिक विचारों को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करते हुए समाज सुधार, आत्म स्वाभिमान और राष्ट्र चेतना के महत्व पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में 40 देशों से आए प्रतिनिधियों और 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आर्य समाज के आदर्श वाक्य क्रन वक्तों विश्वमार्यम को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। ये सम्मेलन आर्य समाज की 150 वर्षों की सेवा यात्रा को समर्पित रहा, जिसने न केवल वैदिक संस्कृति का संदेश दिया बल्कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी नई दिशा प्रदान की। मैं आचार्य डॉक्टर अजय आर्य भिलाई छत्तीसगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में शामिल हो रहा हूं और यहां आकर के आर्यों का एक महाकुंभ महसूस हो रहा है, जिसमें 40 देशों के आर्य प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कश्मीर कन्याकुमारी तक लोग एकत्रित हुए हैं स्वामी दयानंद को और स्वामी दयानंद के कार्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न पंथों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगभग 1 लाख लोग एकत्रित होकर के ऋषि दयानंद के कार्यों, गुरुकुल की संकल्पना को, यज्ञ के विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर्य समाज वह संगठन है जिसने स्वदेश और स्वदेशी का नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश में 1870 के दशक में स्वामी दयानंद ने स्वदेशी राज्य की संकल्पना सबसे पहले की थी। इस दृष्टि से देखें तो आर्य समाज का राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ पर यज्ञशाला, गौशाला, गुरुकुल के दृश्य, ऋषि मुनियों के विज्ञान को देख करके ऐसा लग रहा है कि सतयुग के निर्माण की कोई नींव रखी जा रही है। और तमाम आर्य जो लोग हैं उनका एक नारा है, कृणवंतो विश्वमार्यम, और ये जाति, पंथ, संप्रदाय, मजहब से ऊपर उठ करके इस बात की कोशिश करता है कि हम अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, हम अपने जीवन के भीतर आर्यत्व अर्थात श्रेष्ठता लेकर के आए। जब दुनिया श्रेष्ठ होगी तो शांत होगी, समृद्ध होगी, सशक्त होगी। और यही संदेश ऋषि दयानंद का है, यही संदेश ऋषियों का है और उसी संदेश के साथ ये पूरा भव्य वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का जो आयोजन 30 तारीख से प्रारंभ हुआ है, आज इस परिसर में है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रभु की कृपा है, यहाँ चारों तरफ ऋषि संस्कृति दिखाई दे रही है। यज्ञशाला, गौशाला, कल 15,000 कुंडली में यज्ञ हुआ। 40 देशों के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। अनेक गणमान्य विद्वान उपस्थित, साधु संत उपस्थित और हमारे आर्य जगत के गौरव डॉक्टर अजय आर्य जी हमारा वैदिक संगोष्ठी में उद्बोधन हुआ। स्वामी दयानंद जी का उपकार, नारी शिक्षा, वेदों की स्थापना, छुआछूत भेदभाव को दूर करना। धन्य है ऋषि दयानंद, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, चमत्कार को दिखाया था स्वामी दयानंद ने। दयानंद की कृपा है, आज नारी पढ़ रही है, विद्यालय चल रहे हैं, विधवा विवाह हो रहा है। ये ऋषि का बहुत बड़ा उपकार है। दयानंद आनंद दाता ऋषि था, सुधा साग सबको पिलाता ऋषि था, महत था मधुरतम महाक्रांतिकारी। दयानंद दया का था अनुपम पुजारी। और स्वामी दयानंद जी के 200 जयंती के अवसर पर पूरे राष्ट्र को मैं शुभकामना देता हूँ। देश विदेश से आए हुए सभी आर्यजनों को शुभकामना और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य सुरेश कुमार, आर्ष ज्योति गुरुकुल आश्रम छत्तीसगढ़
महासमुंद जिले से हैं हम लोग, और आज हम यहाँ आकर के देख रहे हैं कि ये जो दिल्ली में ये सम्मेलन अद्भुत, और ये नज़ारा देख करके आप लगेगा कि सब तरफ ये आर्यों का दिखने मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 40 देशों के जो प्रतिनिधि हैं या आर्य समाज से संबंधित या गुरुकुल से संबंधित जो भी लोग हैं, इस कार्यक्रम में आकर के मोदी जी को कल हम सब ने सुना, और सुन करके हमारा हृदय सबका गदगद हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये समाज सदैव क्रांतिकारियों को बढ़ावा देता है, ये समाज सदैव युवाओं के लिए कार्य करता है, ये समाज सदैव छुआछूत हटाने का, भेदभाव मिटाने का कार्य करता है। ऐसा संदेश यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि बोल रहे हों तो कहीं ना कहीं हम सबको गर्व का अनुभव होता है, और हम सब यहाँ आकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा सम्मेलन में आए हैं जहाँ पर इतने जो पुस्तक का स्टॉल देख लें, चाहे अनेक सांस्कृतिक यहाँ पर विरासत है, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित, चाहे वो गौशाला हो, चाहे जीवन शैली हो, चाहे वो 16 संस्कार की बातें हों, यहाँ पर व्यक्ति आकर के शिक्षित दीक्षित हो जाएगा।